फारिस बाबा खाना खा लो, बाद में खेल लेना। मैं खा लेता हूँ। कोई भूखे को खाना खिलाए बाबा, 2 दिन से दिहाड़ी नहीं लगी है। बैठ जा। और कुछ लेंगे? पानी पानी पिला। बेटा, ये पुलिस वालों ने दिया है। आतिफ के कमरे को तो लॉक कर दिया उन्होंने। ये शायद गले में रस्सी डालने से पहले उतारा था उसने। तुम रख लो। अदनान, आप मुझे फारिस से नहीं, तुमसे बात करनी थी। बैठे। खैरियत? विकी मिल गया है। क्या? हमारे घर पे रह रहा है, हमारे साथ। आप लोगों के घर रह रहे? वो कहाँ से मिला? कुछ बताया उसने? कहाँ था इतने साल? कोई कांटेक्ट नहीं किया उसने? सब बताया उसने मुझे। अभी वो पिछले 7 साल से किसी दरगाह पर रह रहा था, और अभी वो मानता नहीं है, लेकिन मुझे ना उसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही है। बहरहाल उसका ख्याल रख रहे हैं हम, ठीक हो जाएगा। मुझे मिलना है विकी से। आप प्लीज मुझे उसके पास ले चले, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अभी आप बैठ जाओ। अभी आप बैठ जाओ, रखो अपना सामान, बैठ जाओ। वो नहीं मिलना चाहता तुमसे। क्यों नहीं मिलना चाहता? वो बरकान की वजह से। कान की वजह से? कान कहाँ से आ गया? अभी वो कहता है कि बरकान एक
इंसान नहीं, जिन है, उससे खौफजदा है वो। कैसी बातें कह रहे हैं आप बदनाम? देखो, मैंने इसीलिए तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मुझे उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही है। सब नॉर्मल है, नॉर्मल बात करता है। बट कभी कभार बीच में ऐसी बातें कर जाता है कि मेरी समझ में ही नहीं आती। शायद वो जिस जगह पे रहा है इस वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। नॉर्मल हालात में रहेगा, घर पे टाइम गुजारेगा, शायद ठीक हो जाए। हाँ, लेकिन विक्की बुरकान के बारे में ऐसा क्यों सोचता है? क्यों? शायद वो उसके पास रीजन नहीं है घर से भागने की, और शायद वो तुम्हारा सामना नहीं करना चाहता, इसी वजह से ये सब कुछ कह रहा हो। भैया, इफ यू डोंट माइंड, मैं तुमसे एक बात कहूं। ये बुरकान तुम्हें थोड़ा वियर्ड नहीं लगता? वो याद है तुम्हें, हम गांव का गायब हो जाना और उसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन ना देना, कोई अजीब सी बात नहीं है? तो आप भी विक्की की बातों पे यकीन कर रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता अदनान, क्योंकि बुरकान वो वाहिद शख्स है जो मेरे साथ हर कदम पे खड़ा होता है। मेरे हर बुरे हालात में सिर्फ बुरकान था और है। भैया, तुम गलत समझ रही हो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मुझे कुछ काम करना है, अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं काम कर लूं। ओके। अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम सलाम। मैं शेरू सरकार, आपका खादिम। हाँ शेरू मियाँ, बड़े अरसे बाद आए हो यहाँ। क्या हुआ इस बच्चे को? किसका बच्चा है ये? इसकी हालत बहुत खराब है सरकार, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। ये बच्चा दरबार की अमानत था, खयानत की है तुमने, सजा तो मिलेगी। बड़ी सरकार, मैं भटक गया था, मैं माफी का तलबगार हूँ। आप कहे तो मैं नाक रगड़ने को भी तैयार हूँ। शेरू, नहीं, माफी मुझसे नहीं, माफी मांगनी है तो उस बच्चे से मांगो, उस बच्चे के माँ बाप से मांगो जिसको तुम इस मजार पे अकेला छोड़ गए थे। सरकार, उसके माँ बाप का कुछ अता पता नहीं, वो तो मुझे कचरे के ढेर से मिला था सरकार।
मम्मी जान। अच्छा मेरा बेटा अभी लेके आ। रुकिए आप रुकिए। रयान, पानी लेके आइए। शेरू, वही बच्चा है ये। देख कितने बड़े हो गए ना। रयान नाम है इनका। जान पानी। अब ये बिल्कुल ठीक है शेरू, ले जाओ इसे घर, लेकिन दरबार पे लाते रहना, हाजिरी बहुत जरूरी है। जी बेहतर सरकार। अस्तु वजूद मां, अस्तु रवान मां, ऐ मालिके जहान, अस्तु निशान मां। और ले आऊं? नहीं, ऑलरेडी बहुत खा लिया। दरअसल इतने अरसे बाद घर का खाना खाया ना, कुछ ज्यादा ही खा लिया। थैंक यू। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बुरकान की वजह से हुआ है हमारे घर में जो भी कुछ हुआ? क्योंकि वो तो यहाँ रहता था, खाना पकाता था, घर के सारे काम करता था, और मुझे तो कभी कुछ गलत महसूस नहीं हुआ। अम्मी और अबिया को भी कुछ महसूस नहीं होता था, लेकिन वो बड़ा शातिर, लोगों को कुछ पता नहीं चलने देता था, और किसी को पता चल जाए तो उसकी मेमोरी इरेज कर देता था। लोगों को कुछ याद ही नहीं रहता, वक्त रोक देता है। तुमसे बड़ा शातिर कौन होगा? तुमसे बड़ा शातिर तो कोई हो ही नहीं सकता। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? कि मजबूर हो गया था, वो बुरकान के बारे में ही बता रहा था, उसी की वजह से गया था। बुरकान? अच्छा वो हमारा नौकर? अरे वो तो बड़ा अच्छा बच्चा था, ऐसे दौड़ दौड़ के मेरे काम झटपट करके देता था, और जब मैं बीमार थी तो उसने तो मेरी बड़ी खिदमत की थी। बहुत खिदमत की। दूध में जहर भी मिला के दिया था ना? याद है? इधर देखें। मेरी आंखों में।
मैं तो भूल ही गई थी। मुझे दूध में जहर मिला के दिया था। हाँ, सब याद आ गया मुझे। हाँ, मुझे माफ करना। अदनान साहब के बारे में सोच रही हैं? ऑफिस आए थे आज। फिर क्या सोचा आपने? बहुत बड़ा फैसला है बुरकान में। मैं इतनी जल्दी कुछ सोच नहीं सकती, मुझे वक्त चाहिए थोड़ा। ठीक है, आप सोच लो। मैं बस ये चाहता हूं आप फैसला कर लो। चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अम्मार। ये आज ही स्कूल में आए हैं। आज ये यूनिफॉर्म में नहीं है, मगर कल से ये यूनिफॉर्म में आएंगे। आप सब इन्हें वेलकम करें। मैडम, आपको प्रिंसिपल बुला रही हैं। ओके अम्मार, फाइंड योरसेल्फ अ सीट। मैं अभी आ रही हूँ। कोई भी क्लास में बदतमीजी नहीं करेगा। ओके? यस। क्यों मार रहे हो मुझे? तुमने मुझे क्यों गिराया? मैंने तुम्हें नहीं गिराया। तुम्हारे सिवा ये काम कोई भी नहीं कर सकता। सारा बच्चे हंस रहे थे, तो तुम बनकर क्यों बैठे हुए थे? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। माशाल्लाह, ये आज सूरज क्या मगरिब से निकला है। मुझे को गलतफहमी हो रही है। क्या हो गया है तुम्हें? खैरियत तो है? मजाक छोड़िए। नहीं, तुम जरा परेशान दिखाई दे रही। हाँ, वो रात को आपसे जरूरी बात करनी थी, मगर आप जल्दी सो गए थे। चलो आप कर लो। ये विक्की है ना? ये बहुत पहुंचा हुआ है। कहाँ पहुंच गया है वो? अपने घर तक तो पहुंच नहीं सकता। फिर वही मजाक। भाई मजाक क्यों? देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि 7 साल से वो मजार पे मुजाविर है। अल्लाह ने उसे नवाज दिया है। उसे सब पता चल जाता है। क्या पता चल गया उसे? वो मैंने जहर वाला दूध पिया था ना, मुझे तो याद ही नहीं था। लेकिन कल उसने मेरे हाथ पकड़ के मुझे याद दिलाया। उसने मुझे कहा कि वो दूध मुझे बुरकान ने पिलाया था। बुरकान? वो बुरकान जो हमारा नौकर था? हाँ, समझ क्यों नहीं रहे आप? बुरकान ने ही पिलाया था। वो कह रहा था कि बुरकान इंसान नहीं, जिन है। मैं भूत हूं, तुम चुड़ैल हो। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो तुम? खुदा का वास्ता है, जिन्नात जो हैं वो ऐसे घूमते फिरते हैं लोगों में। जिन्नात लोगों के घरों में काम करते हैं, नौकरियां करते हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो शैतान है, बुरा जिन। हमारे घर में बुराई फैलाने आया था।
आपको याद है ना कैसे फसाद हुए हमारे घर में? उसकी वजह से नहीं हुआ कोई फसाद। अलबत्ता तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। होश करो अतिया, ये जो विकी है ना, ये इंतहाई चालाक है। तुम्हें शीशे में उतार रहा। उसने कह दिया कि आपको जहर बुरकान ने पिलाया था और तुमने यकीन कर लिया। कमाल है। आपको समझाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बेटा आज मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो इंसान है ये तुमसे ऊपर नहीं है। हाँ, आपने बताया था मेरे पास सुपर पावर्स हैं। हाँ, लेकिन क्यों है सुपर पावर्स? पता नहीं। इसलिए क्योंकि तुम आधे जिन हो और आधे इंसान। जी? हाँ, तुम में जिन और इंसानों से ज्यादा ताकत है। इन इंसानों की तुम्हारे आगे कोई हैसियत नहीं। ये सिर्फ कीड़े मकोड़े। मगर मम्मा ने। कौन मम्मा? अभी यह तुम्हारी माँ नहीं और ना ही अदनान तुम्हारा बाप। तुम मेरे बेटे हो और मैं एक जिन हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मेरी मम्मा और आप मेरे चच्चा हैं। जो मैं कह रहा हूं वही सच है फारिस बाबा। हम इंसान नहीं हैं। जब तुम बहुत छोटे थे तो मैंने तुम्हें अबिहा के बच्चे के साथ बदल दिया था। वो यही समझती है कि तुम उसके बेटे हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम मेरे बेटे हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। चचा आप मजाक कर रहे हैं। ये क्या? तुम रो क्यों रहे हो? रोते कमजोर लोग हैं। तुम कभी नहीं रो सकते। तुम कमजोर नहीं हो। आप मम्मा से मोहब्बत नहीं करते? मोहब्बत कमजोर कर देती है, इसलिए मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। हाँ, तुमसे की है क्योंकि तुम मेरा खून हो, मेरी नस्ल हो। हम अपनी नस्ल के लिए ही तो जीते हैं। तो आप मम्मा से मोहब्बत नहीं करते? मुझे इंसानों से नफरत है। मैं सिर्फ मजबूरी में अबिहा के साथ रह रहा हूं। सिर्फ 12 साल उसने तुम्हें पालना है। उसके बाद तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होगी। बस थोड़ा सा वक्त रह गया, ये भी गुजर जाए। फिर हम दोनों यहां से बहुत दूर चले जाएंगे। अभी यहां से इस बात का जिक्र मत करना, वरना बाकियों के साथ जो हुआ वो तुम देख चुके हो। सरकार, मेरी कजन अबिहा पिछले 7 साल से बरकान के साथ रह रही है। उसके शौहर ने बताया कि उनका बेटा भी उनके साथ रहता है। बताया तो था मैंने तुम्हें, वो उनका बेटा नहीं। जी सरकार, मुझे याद है, लेकिन वो दोनों नहीं मानते। वैसे मैंने अभी ये बात उनको बताई नहीं है। अच्छा किया, क्योंकि बरकान को अगर पता चल गया कि लड़की जान गई है, वो उसे मार देगा। फूल की बहुत घटिया नस्ल से है वो। ये नस्ल इंसानों से बहुत कीना बौस रखती है। सरकार, बरकान ने अभी तक अबिहा को अपने साथ क्यों रखा? बहुत मक्कार है वो। इंसान चूंकि अशरफुल मखलूकात है, इसलिए उसने एक इंसान से शादी की। इंसान और जिन से पैदा होने वाला बच्चा इंतहाई ताकतवर होता है। वो जानता है
उसने दोहरी चाल चली है। एक तरफ अपनी बहन का इंतकाम लेने के लिए उसने अभिया के पूरे खानदान को तबाह कर दिया, और दूसरी तरफ उस मासूम बच्ची से अपने बच्चे की परवरिश करवा रहा है वो, ताकि उसका बच्चा इंसानों के सारे भेदभाव सीख सके, उनके बीच पले पड़े और फिर उन पे हुक्मरानी करे। लेकिन सरकार, ये बरकान ये सब कुछ कर क्यों रहा है? बताया तो है मैंने तुम्हें कि जिन्नों की ये नस्ल इंसानों से बहुत पुरखाश रहती है, बस इंसानों के डर की वजह से हिम्मत नहीं करती और छुप के रहती। और रेहान बाबा, उनको कब तक बताएंगे कि उनके माँ बाप कौन है? बहुत जल्द, वो वक्त बहुत करीब आ गया है। बस कुछ अरसे में रेहान बाबा की रूहानी तालीम मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने ही मुकाबला करना है आगे चल के इन सब का। बहुत बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, बहुत थोड़ा। भाई 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 विक्की कहाँ है? अपने कमरे में होगा। नहीं है वो अपने कमरे में, पता नहीं कहाँ चला गया। हौसला रखो भाई, परेशान होने वाली कौन सी बात है इसमें? नहीं, बस वैसे ही बताकर तो जाना चाहिए था। कौन चला गया? कौन गया है बगैर बताए? कोई नहीं अम्मा, वैसे ही। अब आमना तो नहीं चली गई बगैर बताए? नहीं नहीं अम्मा, विक्की की बात हो रही है। क्या हुआ है विक्की को? कहाँ है वो? कहाँ चला गया है? क्या बात है अम्मा, खैरियत तो है। हम विक्की के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मैं भी विक्की ही की बात कर रही हूँ। वो बहुत नेक और अल्लाह वाला हो गया है। तुम्हें पता है, उसने मुझे याद दिलाया कि बुरकान ने मुझे शहर मिला दूध पिलाया था, इसीलिए तो मैं अस्पताल चली गई थी। वो दूध मैं पीना नहीं चाहती थी। बुरकान ने मुझे जबरदस्ती वो दूध पिलाया था। मुझे बहुत डर लगा था उससे। रिलैक्स करें। एक बात बताएं, आपने देखा था बरकान को दूध में जहर मिलाते हुए? नहीं, देखा तो नहीं था, लेकिन मैं जानती थी उसी ने मेरे दूध में जहर मिलाया था। इतनी तबीयत खराब हो गई थी मेरी, मुझे उसकी आंखों से खौफ आ रहा था, मुझे घूम रहा था उसकी लाल सुर्ख आंखें। वो बुरकान जो है ना, वो उसे इस घर में मत लाना। मुझे नहीं, इस घर में मत लाना उसे, प्लीज। वो आने मत देना। चले पानी देती। आए अम्मा, चले। कहाँ रह गए थे? 2 घंटे हो गए छुट्टी हुए हुए। अभिया जी, आप इस वक्त घर में?
ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। कहाँ रह गए थे? मम्मा वो ना, मैं फारिस बाबा को आज शहर घुमाने ले गया था। हमने खाना भी बाहर खाया। मैंने सोचा आज थोड़ी गपशप कर लूं अकेले में इनसे। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर देते ना। इसीलिए कहती हूँ कि एक फोन रख लो पास, ताकि राब्ता रह सके। मुझे फोन की क्या जरूरत? आपको जब मेरी जरूरत होती है मैं आ जाता हूँ। जिन हो ना कि जब याद करूं तब हाजिर हो जाओ। जी मुझे पता नहीं था आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ जाए। क्या बात है, आप क्यों इतने चुप चुप हो? कुछ नहीं मम्मा, बस थक गया हूँ आज मैं। आज फारिस बाबा बहुत थक गया है, जल्दी सोएगा। अब सारी बातें यहीं करनी है, अंदर जाके भी करो। चलाओ चलाए। क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए? ऐसे ही बस घूम रहे थे। ओ, कुछ खाया? बर्गर खाया। मजा आया? क्या बात है अदनान, आप परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं, वो ये आतिफ कौन है? वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मैंने बताया था ना तुम्हें। अदनान क्या बात है, आप बहुत स्ट्रेस्ड लग रहे हैं। प्लीज मुझसे शेयर करें, क्या हुआ है? तुम जिन्नात में बिलीव करती हो? हाँ अदनान, मैं मुस्लिम हूँ, कुरान में जिक्र है इस बात का। नो नो, नॉट लाइक दैट। क्या ऐसा हो सकता है कि एक जिन घर में नौकर बन के रहा हो और घर वालों को उसकी हकीकत के बारे में मालूम ही ना होगा? I just try to call him again. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आतिफ को बुला दें। आतिफ का घर नहीं है ये। आतिफ का तो इंतकाल हो गया। जी? तुम्हें पता नहीं चला? उसकी खबर तो टीवी पे चली थी। नहीं अंकल, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था इसका। आई एम सो सॉरी। मैं तो खुद 2-3 दिन से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ उससे। तुम आतिफ के दोस्त हो? जी दोस्त। मैं मोना का बॉस भी रह चुका हूँ। तुम अदनान हो? पहले क्यों नहीं बताया? अंकल, मुझे वाकई बहुत दुख हुआ ये सुनकर। अब उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत ही कर सकते हैं। हुआ कैसे अंकल? बस बेटा वो कोई अदनान आया है, शायद वो जो तुम्हारे दफ्तर में तुम्हारा बॉस था शायद। अरे बेटा तुम इद्दत में हो। अम्मी मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा देखो, दरवाजे की ओट में बात करना।
इजाजत है अंकल? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आतिफ ने खुदकुशी क्यों की? आपकी वजह से अदनान साहब। वो कहता रहा, आपने उसकी एक नहीं सुनी, कोई बात नहीं माने आप। उसे दिखाई थी ना तस्वीर, आपको दिखाई थी ना। लेकिन मैं मत माने आप, कोई बात मत माने। उसने बिल्कुल उसी तरह खुदकुशी की फंदा लगाकर, मगर आप मत माने। मर गया वो, चला गया मुझे छोड़कर। आप भी चले जाए, जाइए यहाँ से। I'm sorry, अंकल।